पुण्य आत्माओं, जैसे कोई दुखी प्राणी है, कष्ट आया। कष्ट क्यों आया? क्योंकि उसके ऊपर पाप कर्मों का वो दबाव आ गया। अब जब तक ये प्राणी पुण्य कर्म इसके होते हैं तब तक तो ये सुखी होता है। इसके घर में भी सुख नजर आता है, जो नकली सुख है, झूठा सुख है, जिसको हम सुख मानते हैं। किसको मानते हैं? कि बालक हो जा, संतान हो, फिर वो ठीक ठाक स्वस्थ रहे, उनकी शादी हो जा, अच्छी कार और कोठी हो जा, बेटा बेटी हो जा, उनकी शादी कर दे, फिर उनके अच्छा रोजगार हो जा। तो ये हम इसको सुख मानते हैं। परमात्मा कहते हैं ये झूठा सुख है तुम्हारा। आज सब कुछ है, आप भी समझते हैं, आपके पास कार भी है, कोठी भी है, और संपत्ति खूब, बैंक भी ठोक रखे हैं। कल तेरी मृत्यु हो जा और फिर कहाँ? फिर गधे की योनि में और कुम्हार जी के हाथ में सोटा और कमर पर 2.5 क्विंटल का बोरा, वो सुख फिर बिखरता अंड है। अब कारण क्या कि जब तक पुण्य है तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मौज माचरी है, और फिर जब दुखों के दौर प्रारंभ होंगे, जब तक ये प्राणी के पुण्य चलते हैं तो वो सुखी इस झूठे सुख में मस्त रहता है। और प्रारब्ध प्राणी का कैसे बनता है? हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य और पाप यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट है, और वहां से वो एवरेज निकाल लेता है। एवरेज भाई 20% पाप, 20% पुण्य, यानी 50% पाप, 50% पुण्य। तो जिसके पुण्य गणे हैं वो पुण्य ज्यादा आएंगे पहले, तो फिर वो पाप आएंगे। तो दोनों को मिलाकर एवरेज ले लिया, किसी का 20% पुण्य बनते हैं तो किसी के 80% पाप, क्योंकि उसके पाप ज्यादा हैं। तो ऐसे, तो जब तक जिसके पुण्य चल रहे हैं तो वो सुखी नजर आता है, और फिर पोगे पाप शुरू। तो पापों का दौर जब गेड़ा चक्कर चला, वो बुलडोजर चला पापों का, फिर वो भाग्या भगवान की तरफ। फिर कहाँ जाते हैं? संतों के पास, क्योंकि सभी को ये पता है कि साधु संतों के पास भगवान की जड़ी होती है। वो परमात्मा से लाभ प्राप्त करने की विधि जानते हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो जिस भी संत के पास जाते हैं, वो संत जाते ही उसकी सुनकर सारी कहानी उसको जंतर मंतर बताता है। ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये प्रसाद बांट दे, फलाना काम कर दे, 5 लत्ते धर दे,